गुड मॉर्निंग बेटा। सेवन्थ क्लास। आज तारीख कितनी? 7/9/2020 है ना। अपना टॉपिक चैप्टर कौन सा चल रहा था? चैप्टर नंबर 4 था ना, नहीं 3। चैप्टर नंबर 3 SCF एंड LCM। अब SCF हो गया हैश कॉमन। अब लिस्ट कॉमन क्या होता है? अब आज का टॉपिक है LCM। LCM मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर। अब LCM का सूत्र है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनटू रिमेनिंग नंबर। रिमेनिंग फैक्टर या रिमेनिंग फैक्टर भी बोल सकते हो। देखो एक आधा एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले 8 और 12, इसका हमको क्या निकालना है? फाइंड LCM। तो हम 8 का फैक्टर गिराएंगे। पहले 2 इंटू 4, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना। फिर 12 का फैक्टर 2 इंटू 6, फिर 2 मतलब 2 इंटू 3। ये हो गए इसके फैक्टर। अब सबसे पहले यहाँ कॉमन फैक्टर क्या होंगे? कॉमन होगा A2 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 A2। तो इसके लिए अपन पहले SCF निकालते हैं। सपोज SCF क्या होता है? SCF मतलब सिर्फ 2 इंटू 2 आएगा है ना, यानी कितना आएगा? 4। अब हमको LCM होना तो SCF इंटू रिमेनिंग नंबर है ना, रिमेनिंग फैक्टर। तो SCF कितना निकला है? 4। रिमेनिंग अब बचे हुए कौन से हैं? 2 और 3। इनका मल्टीप्लाई, तो ये होंगे 4 दूनी 8 या 24। तो ये दोनों का LCM कितना आ गया? 24। अब दूसरा एक एग्जाम्पल है 60 और 48। देखो अब 60 को क्या करोगे? 2 गुना 30 लिखना पहले, फिर और कर सकते 2 गुना 15, फिर और कर सकते 2 गुना 3 गुना 5। ये 60 हो गया। 48 को क्या करना? 2 इंटू 24, फिर 2 इंटू 12, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। पूरा हो गया इसका। अब पहले कॉमन 2 2 2 2 3 3। अब कुछ कॉमन हो सकता है कि नहीं? तो LCM इक्वल टू डायरेक्ट लिख लेंगे 2 2 2। ये एक पेयर, फिर दूसरी पेयर, हाँ 3 है ना। ये दोनों के लिए ये 2 2 कॉमन है करके एक ही बार, फिर 2 2 2 2, यानी 2 2 ये 3 ये कॉमन आ गया। अब बचे हुए कौन से? रिमेनिंग फैक्टर। ये हो गया SCF। रिमेनिंग कौन सा? 5 और 2 2 है ना। 5 और 2 2 ये बच गए क्या नहीं? अंडरलाइन किए हुए। तो इनका सबका मल्टीप्लाई ये कितना आएगा? 3 3 2 जा 6 6 2 जा 12, और ये 5 दूनी 10 10 दूनी 20, यानी 240। समझ गए? समझा क्या? यानी रिमेनिंग जो बचते हैं कॉमन, अपन SCF अपने को निकालते आता है ना। SCF के साथ साथ अब 3 नंबर का देखो 18 30 50। एग्जाम्पल नंबर 3। ये 240 समझा? ये कॉमन 2 2 2 2 ये कॉमन आ गया था। ये एक पेयर, ये दूसरी पेयर, ये 3 3 की एक पेयर, फिर बचे हुए भी। अब ये देखो तीसरा एग्जाम्पल। 18 को क्या करेंगे? 2 गुना 9, फिर इसको क्या करना? 2 3 तिया 9 हो गया। फिर 30 को क्या करने का? 2 गुना 15, 2 गुना 3 गुना 5। फिर 50 को क्या करने का? 2 गुना 25, फिर और 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है। अब अपने को निकालना है LCM।
क्या निकालना है? एलसीएम। तो पहले कॉमन एक जोड़ी पेयर गिरा, तीनों में कॉमन है क्या कुछ? हाँ है ना, क्या है? टू टू टू, तो टू लिखो। फिर और कुछ है क्या? यहाँ तीन है, यहाँ तीन है तो यहाँ नहीं है, यहाँ तीन है, तो यहाँ पाँच है, यहाँ पर यहाँ नहीं, तो मतलब अब कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बचे हुए अंडरलाइन करो, उनको यहाँ लिखो, यहाँ अंडरलाइन करो 3 गुना 5, यहाँ अंडरलाइन करो 5 गुना 5। पहले जो पेयर गिरते उसके लिए वो एक ही, अब सबका मल्टीप्लाई करो। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 × 3 = 54, पाँचा 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 25, 25 पाँचा 125, थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लाई करते। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 × 3 = 54। हाँ, फिर पाँचा पाँचा 25, 25 पाँचा 125, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे 125 गुना एलसीएम 2 3 3 5 5, एक 5 कम है, तीन 9 दूनी 18, 3 5 15 दूनी 30, 5 5 25। The 2 3 prime number the occur in the multiplier over 3 occur maximum 5 maximum time। 5 गुना 5 बराबर, ये 5 नहीं लेना था और ये 3 नहीं लेना था ना, 3 3 लेके हो गए 2 2 2। इसने कैसे लिया? 3 नंबर का कैसे निकालते? 2 2 2 कॉमन आ गया, फिर 3 3, 7 तो 7 है, 5 5, फिर ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, फिर 5 5 एक ही बार बचा। अच्छा, दोनों कोई भी दो में पेयर गिरी तो भी हो जाता है। तो अपन यहाँ ये 3 की पेयर गिर गई, फिर से है, ये देखो पहले तीनों की पेयर क्या गिरी? 2। अब यहाँ 3 3 की पेयर गिर रही है एक ही बार, है ना। अब यहाँ 5 5 की पेयर गिर रही है एक ही बार। अब बचा कौन? ये 3 और ये 5। हाँ, आ गया। अब 2 तिया 6 पंच, 2 तिया 6, 6 पंच 30, 30 तिया 90, 9, आ गया 540। और 3 नंबर वाला एक बार। हाँ, 2 नंबर वाला में तो कोई नहीं, बस 2 नंबर वाले जो कॉमन है बचे हुए, बट 3 नंबर रहा तो कैसे लेने का? एक दूसरा एक एग्जाम्पल, 15 30 90। 15 के फैक्टर क्या गिराओगे? 2 गुना 15, सॉरी 5 गुना 5, 5 गुना 5, है ना। चौथा एग्जाम्पल, 30 के फैक्टर क्या गिराओगे? 2 गुना 15, 2 गुना 2, ये 3 गुना 5 है। हट, चौथा नए पेज पे लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल क्या है? 15 30 90। 15 के फैक्टर क्या होंगे? 3 पाँची। 30 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुना 15। 2 गुना 15 को क्या लिखेंगे? 3 गुनीला 5। 90 क्यों लिखेंगे? 3 गुनीला 30, मतलब 3 गुना 2 गुना 15, फिर 3 गुन 2 3 पाँची 15। अब एलसीएम निकालना है तीनों का, तो पहले तीनों में कुछ कॉमन है क्या देख लेते हैं। 1 2
3, यानी 3 आ गया। फिर यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, है ना। अब दोनों में कॉमन क्या है? कोई भी दो में, ये दोनों में है, हाँ तो एक ही बार लो। हाँ, अब रिमेनिंग कौन बच गया? यानी कोई दो के भी ले सकते हैं। अब रिमेनिंग ये बच गए 3, तो 3 5 15, 15 दूनी 30, 30 3 90, 90 एलसीएम, है ना। कोई भी 3 संख्या कैसे निकालते हैं? पहले 3 के कॉमन फैक्टर, तीनों संख्या, तीनों के, फिर 2 के कॉमन फैक्टर और फिर रिमेनिंग। समझ गए क्या? और 2 नंबर वाला रहा तो कोई प्रॉब्लम इतनी है ना, तो यानी पहले कॉमन फैक्टर और फिर रिमेनिंग। बट यहाँ 3 नंबर आया तो पहले तीनों के कॉमन, फिर 2 के, कोई भी 2 के कॉमन और फिर रिमेनिंग। तीनों के कॉमन कौन थे? 3 और 5। फिर कोई भी 2 में कॉमन क्या आया? ये 3 आया, है ना, 3, ये 2 आया, यहाँ 2, यहाँ 2, कोई भी 2 में, फिर बचा हुआ ये 3, ऐसा है, समझे। तो होमवर्क आपको क्या रहेगा? प्रैक्टिस सेट 13। पहले में कितने गणित है? पहले में 10 गणित है पूरे। हाँ, दूसरा मैं कल समझाऊंगा, पहले इतने करो, इजी है जी। हाँ, पहले 10 गणित होमवर्क।